चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के यहाँ पर जो आपके जरूरी यहाँ पर सूचनाएं हैं परीक्षा से संबंधित, वह यहाँ पर पूरा का पूरा बता दिया गया है। तो यह है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया, उसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं कि आपका पोस्ट से संबंधित आप क्या क्या तैयारी करके रखोगे, कैसे एग्जाम होंगे, यह सब यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसमें चलते हैं जरूरी चीजों पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, यह आपका यहाँ पर मेन जो पहला पोस्ट है उसके बारे में जानकारी है। देखिए सब कुछ दिया रहता है, सूचना सब कुछ प्रसारित किया गया रहता है, लेकिन अच्छे से नहीं जानने की वजह से उसको भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, जिसकी वजह से वह अछूता रह जाता है। तो अच्छे से जानकर, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल्ड करती हूँ, जिस चीजों को आप छोड़ते हो उस चीजों को मैं बोल्ड करती हूँ ताकि वह आपको अच्छे से पता रहे। यहाँ पर पहला जो पोस्ट है वो हो जाएगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। उच्च न्यायालय में जाने का सुनहरा अवसर यहाँ से चालू होता है। अब यहाँ पर आपके देख लो यहाँ पर क्या जरूरी है। यहाँ पर जो कुल पोस्ट निकाले गए हैं 124। यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के जो पोस्ट निकाले गए हैं वह 124 अच्छी खासी मात्रा में है यहाँ पर। तो यहाँ पर पोस्ट निकाले गए, यहाँ पर जो यूआर है यानी कि अदर में आएंगे वो 46 यहाँ पर पोस्ट होंगे। एससी में 25 पोस्ट है, एसटी में 31 पोस्ट है, ओबीसी में 22 पोस्ट है। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें छत्तीसगढ़ से बाहर वाले भी भरेंगे। छत्तीसगढ़ से बाहर वालों को भी यहाँ पर बोला गया है कि भर सकते हैं। भारत का निवासी बोला गया, छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं, भारत के निवासी बोला गया है, तो वो सारे कोई भर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सब इसमें आ जाएंगे। और जो यहाँ पर दिव्यांग है वह भी यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर बता दिया गया है 124 पोस्ट कुल मिलाकर हो रहे हैं। जिसकी जिसकी जो कैटेगरी है वो इसमें आ जाएंगे। इसमें आपको जानकारी ये रखना है कि ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर किसी भी विषय में ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बस वही न्यूनतम योग्यता तो चाहिए, खुल जाए मार्ग जिसमें हम आ जाएं। यहाँ पर सबके लिए राह खुल गया है। यहाँ पर जो बोला गया है ग्रेजुएट, मस्ट बी ग्रेजुएट बोला गया है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर कोई भी विषय में ग्रेजुएट हैं, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है जो कंप्यूटर डिप्लोमा, देखिए यहाँ पर दो प्रकार के पोस्ट निकले हैं, दोनों प्रकार के पोस्ट में कंप्यूटर डिप्लोमा लग रहा है। तो क्या है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर होना चाहिए कंप्यूटर में। तो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर में होना चाहिए। जो आईटीआई में कर लिए हैं वह भी, और जो आईटीआई में नहीं किए हैं वह भी भर सकते हैं। यहाँ पर और लिखा है ना, तो ये और होगा एनी, कोई भी यहाँ पर बोर्ड से दिए होंगे, यूनिवर्सिटी से दिए होंगे, वह भी यहाँ पे एलिजिबल है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। तो ये अच्छे से जानकारी आपने ले ली है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला फिर जो दूसरा यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है, एक तो पहला पोस्ट आपने देख लिया, दूसरा पोस्ट निकाला गया जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। यह भी वही नाम है पर यह कंप्यूटर के साथ यह एक डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पर। तो यह भी पोस्ट अच्छा है, हाई कोर्ट में जाने का यहाँ पर मार्ग खुलता है आपका। यहाँ पर कुल पोस्ट हो जाएंगे 9। यहाँ पर टोटल पोस्ट 9 है इस वाले में, कंप्यूटर वाले में। और यहाँ पर यूआर है, मतलब अदर या जनरल में हो जाएंगे 5 पोस्ट, और एससी 1 पोस्ट, एसटी 2 पोस्ट, ओबीसी 1 पोस्ट, यहाँ पर 9 पोस्ट। और यहाँ पर बोला गया है कि जो वुमेन है यहाँ पर अदर वाले में, तो वुमेन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट यहाँ पर आरक्षित है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसी को फिर से दोबारा बोल दिया गया है जो आपको अच्छे से जानकर रहना है कि मस्ट बी ग्रेजुएट, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जहां भी कर रहे हो, कोई भी विषय से ग्रेजुएट किए हैं, आप यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से योग्य है, आपकी योग्यता बन जाती है इस एग्जाम के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पर 1 वर्ष का आपको कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर देना है, कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हैं एलिजिबल है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं वह जान लेंगे, बहुत ज्यादा डीपली यहाँ पर नहीं पढ़ना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी है। एग्जाम भरने के लिए क्या क्या जरूरत है वह देखते हैं। यहाँ पर ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब सब छत्तीसगढ़ के अलावा यहाँ पर कोई भी एग्जाम भर सकते हैं, तो खुला है सबके लिए यहाँ पर। और इसके सेकंड नंबर पे देखते हैं, यहाँ पर जो आपका उम्र की जो यहाँ पर बताया गया है एलिजिबिलिटी वह क्या है। तो आप यहाँ पर 1/1/2025 के कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर 21 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है। 21 वर्ष से थोड़ा सा भी कम होंगे तो यह सर्वर लेगा भी नहीं,
क्योंकि यहाँ पर 21 वर्ष की पूर्णता मांगी गई है। 21 वर्ष पूर्ण है, बिल्कुल भर दीजिएगा। उसके ऊपर है तो और अच्छी बात है, चलेगा। और यहाँ पर जो बताया गया है, देखिए सारे लोग भर रहे हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बाहर भी भर रहे हैं, सारे यहाँ पे कैलकुलेशन मिलाया जा रहा है, तो 40 वर्ष आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है ये छत्तीसगढ़ से बाहर वालों की जो भर, उनके लिए 30 वर्ष हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर रहने वाले हैं 40 वर्ष आ रहा है। और इसके अलावा भी जो छत्तीसगढ़ में ST है, SC है, OBC है, महिला है, दिव्यांगजन है, उनको क्या अलग से जो यहाँ पर जोड़ते हुए जो लाया गया उम्र सीमा, वो 45 ईयर हो जाएगा। फिर आगे इसमें देखते हैं जरूरी क्या है। यहाँ पर देखिए बता दिया गया है साफ साफ, है ना। यहाँ पर जो अंतिम उम्र सीमा होती है उसके बारे में बता भी दिया गया है 7 नंबर पे, कि यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम एज होगा वह होगा 45 ईयर। जो ST है, OBC है ना। जो जाति प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र का कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी, डॉट्स भरने होंगे। तो जो आपने भर लिया है, ऑप्शन में दे दिया है कि हम SC हैं, हम ST हैं, हम OBC हैं, तो अब यही आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जब एग्जाम आपका निकल जाएगा, वेरिफिकेशन होने का समय आएगा, तो आपको ये सारी चीजें देनी होंगी। तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र का जो अस्थायी बनवाए होंगे या जिसका समय आपका खत्म होता रहता होगा, उसको आप लोग रिन्यूअल करवा लेंगे या स्थायी बनवा लेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज का, क्योंकि आपको यह सब बताने वाला कोई नहीं मिलेगा कि आपके लिए क्या उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपका जरूरी चीज होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो पंजीयन है रोजगार कार्यालय का, ठीक है, वह भी देख लेंगे कि आपका जीवित है कि नहीं। अगर कुछ महीने बचे हैं उसके एक्सपायरी होने में, तो आप अभी से करा के रख लीजिए, ताकि वो आपका समय आते आते वो बना रहे। यहाँ पर जो किसी भी पद में कर्मचारी हैं, उनके लिए भी अच्छी जानकारी है कि उनको पहले से पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है, क्योंकि आप बिना NOC लिए अगर भर देते हैं तो आपको भार मुक्त होने के समय बहुत दिक्कत होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप जब एग्जाम में भर रहे हैं तो आपको उसी डेट में आपको क्या करना है, एक आवेदन देना है कि मतलब जो भी आपके अधिकारी होंगे उनके नाम पे, उस विभाग के नाम पे आप आवेदन देंगे कि मैं इस उच्च न्यायालय के इस एग्जाम में बैठना चाह रहा हूं, मुझे बैठने की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तो यहाँ पर आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है और आपने पावती रख ली है, ठीक है। अब यहाँ पर आप उसको सबमिट करेंगे कि हाँ आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, तो ऑप्शन फिल हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि कुछ नीचे के पोस्ट वाले भरते ही भरते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ऊपर का पोस्ट हम तैयारी करें, तो यहाँ पर उनके लिए ध्यान देने योग्य बात होगी, क्योंकि भार मुक्त भी होना है आपको। और अगर लग बढ़िया भाग्य जुड़ गया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, पढ़ाई भी तगड़ी है तो निकल जाएगा, और यहाँ पर आपको अब भार मुक्त होना पड़ेगा उस जगह से, तो ये सब काम आएगा उस समय। ये हो गया, ये तो मैंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके लिए बताया गया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर के यहाँ पर आपके पेपर होने वाले हैं, वह सब आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर फेज 1 है, मतलब फेज 1 मतलब पहला एग्जाम आपको क्या देना है उसमें आपको बताया जाएगा। सेकंड दो चरण में एग्जाम होंगे, क्योंकि आपके लिए कंप्यूटर यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, तो डिप्लोमा लगाने से नहीं, उसके साथ एग्जाम पास करना होगा। तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर एग्जाम का जो फेज रखा गया है, एग्जाम का जो पहला पड़ाव रखा गया है, वो यहाँ पर क्या है कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर, दोनों के लिए सेम एग्जाम है, दोनों के लिए सेम सिलेबस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहला होगा वह क्या होगा, पहले फेज में होगा आपका टेस्ट होगा, जो लिखित एग्जाम होता है, ऑप्शनल एग्जाम होते हैं, 4 में से जो एक आपको चुनना होता है, वह वाले एग्जाम होंगे 100 नंबर के होंगे। अच्छा है, बढ़िया है, 100 नंबर के हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, खुशखबरी, माइनस मार्किंग नहीं है, कितनों गलत कर दो नहीं कटेंगे नंबर, बढ़िया है। चलो यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग से एकदम राहत मिल गई। माइनस मार्किंग एक ऐसा विक्रम बेताल टाइप का होता है ना, जो कंधे पे लगा रहता है और वो खतरे का घंटी रहता है, तो यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग से निजात मिल गई है। गलती कर दो चलेगा, लेकिन हाँ गोला भरने से पहले अगर गलती लगता है कि मैंने गलती की है, तो गोला भरने से पहले सुधार सकते हो, लेकिन हाँ गलती है तो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई माइनस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि नो माइनस मार्किंग, कंफर्म, नो माइनस मार्किंग यहाँ पर आपको बोल दिया गया है। अब कंप्यूटर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, तो कंप्यूटर की यहाँ पर एग्जाम होनी है। आपका पहला पेपर देख लिया आपने, फेज 1, उसमें आपका 100 नंबर का बिना माइनस मार्किंग किए हुए एग्जाम में आपको
पूछा जाएगा। 4 रहेंगे आंसर, आपको एक लेना होगा, वह वाला एग्जाम है। और यहाँ पर आपका दूसरा होगा स्किल टेस्ट, आपका कंप्यूटर का स्किल टेस्ट यहाँ पर विशेष रूप से होगा। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स देख लीजिए कितने होंगे, 50 होंगे। और यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग किसके लिए है, इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर आपको अलग से बताया जाएगा। यह जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर 50 मार्क्स है यहाँ पर। इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर बोला गया है और इसमें 50 मार्क्स है, 1/4 यहाँ पर नंबर कटेंगे। तो यह भी, इसका भी अलग से आपको आगे मिलने वाला है कि किसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग है, किसमें आपको हिंदी टाइपिंग है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर और जानकारी है, ठीक है। जो ऊपर देखे हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, यहाँ पर इसका बारे में देखा जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स स्किल टेस्ट के हो जाएंगे 50। और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होंगे 25 नंबर के, ठीक है। और यहाँ पर जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होंगे वह भी होंगे 25 नंबर के। यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। इस वाले पोस्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसमें आपके हिंदी टाइपिंग का भी होगा एग्जाम और इंग्लिश टाइपिंग का भी होगा एग्जाम। तो यहाँ पर ध्यान रखना है और यहाँ पर ये जरूरी चीजें फॉलो करनी है। यहाँ पर आपके गलती पर माइनस मार्किंग है 1/4। जहां जहां पर वर्डिंग आप लिखते हो टाइपिंग करते समय, जो आप वहां पर टाइपिंग करने में गलती कर देते हो, वह चीज है। तो क्योंकि आप टाइपिंग कर रहे हो, इसका प्रैक्टिस करो। आपका कर्सर भी तो मिटाने के लिए आता है ना, वहां पर मिटाने के लिए भी आता है, तो सबका उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए 300 वर्ड रहेंगे और 10 मिनट का समय रहेगा। किसमें, इंग्लिश वाले में रहेंगे। और यहाँ पर हिंदी वाले में 250 वर्ड रहेंगे और 10 मिनट का समय रहेगा। तो हिंदी वाले में मात्रा वगैरह भी बहुत ज्यादा चुनाव करने पड़ते हैं, तो सब आप लोग मात्रा अंतरा का ज्ञान रख लेंगे। शॉर्टकट की आते हैं उसका भी थोड़ा सा ज्ञान रख लेंगे। तो यहाँ पे स्पीड आपको बढ़ानी है सही करते हुए। तो ये आपका पूरा हो गया स्किल टेस्ट और पहला पेपर, ठीक है। पहला पेपर 100 नंबर का, जहां पर आपकी माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। माइनस मार्किंग बहुत ही घातक होता है क्योंकि एग्जाम को यह बहुत खराब कर देता है। पर यहाँ पर आप माइनस मार्किंग में आपको बहुत अच्छा सहूलियत मिल गया है। और यहाँ पर आपको दूसरे फेज की तैयारी अच्छे से करनी है क्योंकि आपका वहां पर बिल्कुल कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा और वहां पर आपका 1/4 नंबर कटना भी है। इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है।